कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और बाइज़तंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नकाब खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। चीनी अवाम के लिए पाकिस्तान का दूसरा घर है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कीमती तोहफ़े देने पर चीन का शुक्रगुजार हैं। अमन व खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ़ात हासिल करना नागुज़ीर है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। रेवेन्यू इख्तलाफ के हुसूल के लिए कोशा है। टैक्स टू GDP की शरह 9 से 10% है। टैक्स टू GDP 3 साल में 13.5% तक लेकर जाने का हदफ है। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट को बढ़ाना है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि साहब हैसियत लोग पाकिस्तान की तरक्की में जायज़ हिस्सा डालें। 1,90,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। टैक्स नेट को बढ़ाना है। चेयरमैन FPR बोले कि टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारफ़ कराया है। टैक्स और अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। हमारा फोकस आमदनी के हिसाब से टॉप 5% अफराद पर है। PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी जारी किया। अदालत ने हसन अब्दाल पुलिस का मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने इश्तिहारी जारी किया। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बुशरा बीबी के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ तंदौल में और 3 मुकदमात थाना रमना में दर्ज है। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की नजात का मुहिम चला रहे हैं। बानी PTI के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाज़ें उठ रही हैं। मीडिया पर सरगर्म इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। मुहिम से साफ जाहिर होता है कि बानी PTI इसराइली असासा है। ये अनासर बानी PTI के जरिए वाहिद मुस्लिम एटमी कुव्वत को सरनगू करना चाहते हैं। सब पर वाज़े करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अमरीका के नामजद वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर ली। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ब्रैनन ने कहा, एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। जो बाइडन इंतज़ामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी PTI को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलची के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। वो चाहते हैं कि इनका पाला हुआ बच्चा दोबारा इक़्तिदार में आए। इस तरह के बयानात से बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। बानी PTI पर करप्शन और आइन तोड़ने के इल्ज़ामात। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात। मुज़ाकराती कमेटी के पहले दौर पर बानी PTI को ब्रीफ। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि माजी में पासपोर्ट ऑफिस में 6 माह तक बैकलॉग रहा।
اب پاکستان میں پاسپورٹس کا بیک لاگ ختم ہو گیا۔ پاسپورٹس اور نادرا آفس میں مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ 14 سے 16 شہروں میں نادرا دفتروں میں 24 گھنٹے فعال کام کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی یوم قاعدہ اور کرسمس پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر انتظامیہ اور پولیس کو شاباش۔ مریم نواز نے کہا کہ کرسمس پر گرجا گھروں اور دعائیہ تقریبات کا پرامن انعقاد خوش آئند ہے۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پنجاب پولیس نے فرائض منصبی عمدہ طریقے سے انجام دیے۔ پنجاب میں سب اپنی مذہبی رسومات منانے کے لیے آزاد ہیں۔ اقلیتی برادری کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا کہ تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کھیل رہی ہے تو دوسری جانب سول نافرمانی کی تحریک کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ تحریک انصاف کی سرکردہ ٹائیگرز سوشل میڈیا پر اور اوورسیز پاکستانی کو تصویرات زر نہ بھیجنے پر اکسا رہے ہیں۔ زلفی بخاری، شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے غیر ملکی ٹاؤٹ اس مہم میں پیش ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے فتنہ پارٹی کی ملک دشمنی کو مسترد کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ۔ بس ڈپوز اور ٹرمینلز کے تعمیراتی کام میں پیش رفت سمیت دیگر پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT شہر کراچی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے اہم قدم ہے۔ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے مسافروں کے لیے گیم چینجر ہے، مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ خوشبو کے شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ پروین شاکر نے نوعمری میں ہی ادبی سفر کا آغاز کر دیا۔ نثر نگاری بھی کی مگر شاعری سے انہیں عشق تھا۔ ان کا ابتدائی کلمی نام دینا تھا۔ 1976 میں ان کا مجموعہ کلام خوشبو منظر عام پر آتے ہی ادبی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا اور انہیں خوشبو کی شاعرہ کا خطاب ملا۔ اردو ادب میں شاندار خدمات کے اعتراف میں پروین شاکر کو 1990 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔